तो मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर ड्रिल का सेंटर ऑफसेट कैसे लिया जाता है, उसका कैसे टेक्निक है, लेने का कैसा तरीका है, क्या नहीं, वो सब डिटेल्स मैं ये वीडियो के प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ आपको। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। और ऑफसेट सेंटर ड्रिल का X0 कैसे निकाला जाता है जॉब के सेंटर का, और सेंटर का वैल्यू कैसे आता है वो मैं बताता हूँ टोटल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीएनसी टर्निंग सेंटर ड्रिल एक्स एक्सिस ऑफसेट लेना सीखे। तो ये राउंड पार्ट है दोस्तों, ये 80 डायमीटर है आपका टोटली, ये राउंड जॉब है 80 डायमीटर है और 25 का ड्रिल हमको मारना है, टोटल 16 mm डेप्थ है। मगर दोस्तों इसका पहले ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफसेट लेने के लिए बहुत ही आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑफसेट फिर किस में लिया जाता है, ज्योमेट्री ऑफसेट। मैंने ज्योमेट्री ऑफसेट निकाल के लिया है और हमारा जो टूल नंबर है ये 1 नंबर है टूल, और उसका ऑफसेट नंबर हमने एक ही दिया है टोटल। तो हमको ये अभी ये ड्रिल जो है डायरेक्टली इधर लाना है हमको, मगर कब, जब आप सेंटर निकालोगे, वैल्यू निकालेंगे तो इधर, तभी वो ड्रिल इधर से इधर आएगा। मगर वो लेने के लिए दोस्तों एक आसान तरीका है। जो भी जॉब है, अभी ये 80 डायमीटर है आपका, और मेरा जो समझो आप ड्रिल, तो ये ड्रिल क्या होता है, ये ड्रिल आप डायरेक्टली जॉब के ऊपर ऐसा टच करके नहीं ना ले सकते ऐसा, क्योंकि क्या होता है ये ऊपर नीचे होता है, आप थोड़ा भी हैंडल मोड से आप दबाने से वो प्रॉब्लम आ सकता है टोटल। तो कभी भी ऑफसेट लेने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए, जो भी स्लीव रहता है जिसमें हम ड्रिल बिठाने वाले, तो वो ड्रिल का जो स्लीव रहता है या स्लीव में जो सॉलिड बैठने वाला कोई पार्ट होता है, वो पार्ट डायरेक्टली क्या करने का दोस्तों, हैंडल मोड से डायरेक्टली ये इधर लाने का, ऐसा टोटल टच करने का, ऐसे ये जॉब के 80 डायमीटर के ऊपर। मतलब जैसे कि समझो कोई जॉब है तो ये जॉब के ऊपर ऐसा टच करना चाहिए टोटल। ये जॉब मैंने पकड़ा है और ये स्लीव है, स्लीव बाहर निकाला है थोड़ा मैं, और स्लीव का वो डायमीटर समझो मैं ऐसा टच किया हूँ। ये डायमीटर है आपका, समझो 48 डायमीटर होता है ना स्लीव का, तो ये 48 डायमीटर की स्लीव है और ये 80 का जॉब डायमीटर है। ऐसा हैंडल मोड से टच करने का टोटल। जो भी टच करने के बाद क्या करने का दोस्तों, ये टच करने का पेपर लगा के, मतलब थोड़ा पेपर लगा के आप ये करेंगे तो ऐसा टच होने का मालूम होता है। होने के बाद तुरंत क्या करने का दोस्तों, ये ज्योमेट्री ऑफसेट पेज ओपन करने का। ज्योमेट्री ऑफसेट पेज ओपन करके, मतलब हमने ऐसा टच किया हुआ है जॉब के डायमीटर के ऊपर, और हमने ज्योमेट्री ऑफसेट पेज ओपन किया है। फिर करने के बाद क्या करने का, ज्योमेट्री ऑफसेट के ऊपर हमने कौन सा ऑफसेट नंबर लिया है, 1 नंबर है टोटल। तो 1 नंबर का हमने ओपन किया है, उसके ऊपर एक्स एक्सेस लेना है, तो मैं कर्सर इसके ऊपर ले रहा हूँ। भाई उसका कैलकुलेशन कैसे करने का, जॉब डायमीटर कितना है 80 mm है, और स्लीव डाया कितना है मेरा 48 रहता है। 40 का ब्लॉक में बैठने वाला जो स्लीव होता है, उसका जो कॉलर विड्थ का सामने का डायमीटर होता है वो 48 है टोटल। तो 48 ये 8 हो गया, 8 और 4 12 को ये 128 हो गया टोटल, ध्यान रखिए। तो 128 क्या करने का, हमने ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट ओपन किया है और हमने स्लीव जॉब के डायमीटर के ऊपर टच करके इनका दोनों का बेरीज किया है, 128 आया। तो मैं एक्स के ऊपर कर्सर लिया हूँ, 1 नंबर मेरा ऑफसेट है, तो मैं इधर 128 ये टाइप करूंगा दोस्तों, 128.0 टाइप करके मैं इधर एक मेजर, एक बटन आता है सॉफ्ट की में, वो मेजर बटन मैं ऐसा प्रेस करूंगा, प्रेस कर इधर वैल्यू आएगा टोटल माइनस समझो 300.0 ऐसा समथिंग, जो भी वैल्यू आता है वो कहाँ का वैल्यू आता है, वो मशीन 0 से ये वो x0 तक का, यहाँ मशीन 0 से वर्क 0 तक का x का वैल्यू आता है ऑटोमेटिक। मतलब सेंटर का वैल्यू आ गया ये ऑटोमेटिक, या ऐसा करने से ध्यान रखिए। मतलब हमने ये जो भी स्लीव है, ये कोई पार्ट है, ड्रिल नहीं टच करने का, ड्रिल टूट सकता है या ड्रिल प्रॉपर टच हो नहीं सकता सेंटर निकालने के लिए, इसलिए स्लीव बाहर निकाल के ये करने का। या कोई सॉलिड कोई पार्ट होगा वो स्लीव में बिठा के 40 mm, फिर ऐसा आप ऑफसेट लेने का, जॉब डायमीटर के ऊपर पेपर लगा के ये करने का, टच होने के बाद रोकने के, फिर वो एक्स ज्योमेट्री ऑफसेट ओपन करके
उसमें से जो वैल्यू आता है दोनों का सीरीज करके जॉब का डायमीटर और स्लीव का डायमीटर मेजर बटन पर ये वैल्यू x0 आ गया टोटल। फिर Z0 से क्या करने का, फिर ड्रिल लगाने का प्रॉपर दोस्तों, ये ड्रिल लगाने का इसको टोटल। फिर मैं इसको ऐसा जॉब के फेस को टच करने का टोटल Z ऑफसेट लेने के लिए। फिर कर्सर इधर लेके आने का है Z एक्सिस के ऊपर, ऑफसेट नंबर 1 है, और उसके ऊपर इधर क्या करने का, Z ऑफसेट लेते समय ड्रिल का पेपर लगा के Z 0.0 देने का, मेजर बटन प्रेस करने से इधर माइनस वैल्यू आता है टोटल। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का होता है, मतलब मशीन 0 से Z0 तक का, वर्क 0 मशीन 0 का ये वैल्यू ऑफसेट वैल्यू होता है। और इसमें आर में ड्रिल का वैल्यू कुछ देने का नहीं, 0 रखने का, कुछ रेडियस नहीं ना टोटल। और उसके बाद इधर इंपॉर्टेंट है, टूल टाइप कोड क्या है, 7 नंबर देना है ड्रिल के लिए, क्योंकि सेंटर ड्रिल के लिए ऐसा 7 नंबर रहता है, ध्यान रखिए, ये 7 नंबर है टूल टाइप कोड। ऐसा सेंटर पोजीशन दिखाता है ना फ्रंट फेस से, फेस को सेंटर पोजीशन एक्स का दिखाने के लिए 7 टूल टाइप कोड होता है। तो ड्रिलिंग करते समय कभी भी टूल टी में 7 टूल टाइप कोड बिठाना चाहिए, क्योंकि ड्रिल का वो 7 है और ये टूल नंबर 1 है हमारा और ऑफसेट नंबर 1 है, ये से लिया जाता है। तो इसके कारण अभी हमारा जब हम ये करेंगे तो इधर x0 ये सेंटर में फिक्स हो गया दोस्तों, हमारा सेंटर निकल के आ गया। तो आप आसान सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ड्रिल का सेंटर कैसे निकाला जाता है। ये नहीं, आप सिंपल तरीका एक करके देख सकते हैं और आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।